क्या सच में भगवान राम के नाम से पत्थर पानी पर तैरने लगे थे? रामायण का यह रहस्य आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। उस समय की जब माता सीता लंका में रावण की कैद में थीं और भगवान राम उन्हें वापस लाने के लिए निकल चुके थे। लेकिन राम के सामने एक सबसे बड़ा चुनौती था, एक विशाल समुद्र जिसे पार करना असंभव दिखाई दे रहा था। जब कुछ मार्ग नहीं दिखा तब भगवान राम ने समुद्र देव से प्रार्थना शुरू की। राम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पूरी सेना समुद्र कैसे पार करेगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र शांत रहा। अंत में भगवान राम का धैर्य टूट गया और वो समुद्र देव पर क्रोधित हो उठा। राम ने पूरा समुद्र को सुखाने के लिए ब्रह्मास्त्र उठा लिया। राम का ब्रह्मास्त्र उठाने से पूरा समुद्र कांप उठा। देवता भी भयभीत हो गए, क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ होने वाला था। राम के हठ के कारण समुद्र देव भगवान राम के सामने प्रकट हुए। हे प्रभु, मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हूँ। अगर मैं सूख जाऊंगा तो सारे जीव प्राणी प्यासा मर जाएगा। मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। वो आपको एक पुल बनाने में सहायता प्रदान करेंगे और आप लंका भी पहुंच पाएंगे। जब नल और नील बचपन में अपने गांव में रहते थे, दोनों बहुत नटखट थे और वे ऋषियों की मूर्तियां नदी में फेंक दिया करते थे। इसी कारण से ऋषियों ने नल और नील को श्राप दे दिया था कि अब से तुम जो भी पानी में फेंकोगे वह डूबेगा नहीं। इस तरह नल और नील की सहायता से शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत निर्माण, जिसको हम लोग राम सेतु के रूप में जानते हैं। हर पत्थर पर राम लिखा जा रहा था और सारे पत्थर को समुद्र में फेंका जाने लगा। और फिर हुआ चमत्कार, क्योंकि सारे पत्थर समुद्र के पानी पर तैरने लगे। पूरा समुद्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस तरह धीरे धीरे राम नाम के पत्थर से समुद्र के ऊपर एक विशाल पुल बनता गया। सबसे बड़ा आश्चर्य राम को हुआ जब भगवान राम ने स्वयं एक पत्थर उठाया और भगवान राम के हाथों से जैसे ही पत्थर फेंका गया, वो पत्थर तुरंत डूब गया। प्रभु, जिसे आप स्वयं छोड़ दें उसे कौन बचा सकता है, इसीलिए वो पत्थर भी डूब गया। लेकिन जिसे आपका नाम सहारा दे दे, उसे सहार की कोई भी शक्ति डुबा नहीं सकती। राम सेतु सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं था, ये विश्वास और भक्ति की सबसे बड़ी पहचान था। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।